हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट संबंधी कुछ नियम बताए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कल जो वीडियो बना था इसका, उसमें यही सब बताया गया है कि कोई कहावत है, ऐतिहासिक कोई घटना है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, और कोई एक होता है कि आदत संबंधी। तो ये सब चीज़ें अगर कोई आता है तो उसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इस 5 नियम बताया गया था, 4 या 5 नियम था बताया गया था। आज हमको पढ़ना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके पर्सन का परिवर्तन कैसे करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जितने भी होते हैं इस सब का कैसे हम चेंजिंग करेंगे। तो अगर पर्सन का पूरा डिटेल समझना है तो हमारे प्रोनाउन का जो वीडियो बना है उसमें जाके देख सकते हैं। सिंटेक्स का प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें आपको मिलेगा, सब कुछ सीरियल वाइज पढ़ाए हैं, ठीक है। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं बढ़िया से, अच्छे से, और यहाँ भी हम इसको बताएंगे एक बार ज़रूर। तो देखते हैं कि जो अपना पर्सन संबंधी जो नियम है उसको कैसे चेंजिंग करते हैं। तो उसी पॉइंट को हम लिख रहे हैं। अगर देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, अगर जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर मिलता है तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन आता है, कौन आता है, आई और वी, और उसके साथ में उसका ऑब्जेक्टिव, पसेसिव जितने भी होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को किसके फर्स्ट पर्सन के, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। कामा के बाहर वाला जो सब्जेक्ट है ना उसके अनुसार बदलते हैं। इसी नियम को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, हाँ, हेडिंग में अपना रहेगा पर्सन्स में परिवर्तन के नियम, ये अपना हेडिंग है, पर्सन्स में परिवर्तन के नियम, यानी पर्सन का परिवर्तन कैसे कैसे करें। तो पहला नियम देखो, डायरेक्ट से सही है। देखो क्या बताया गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच यानी कामा के अंदर के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जैसे आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, रिपोर्टिंग वर्ब के यानी कामा के बाहर के जो है उसके सब्जेक्ट के अनुसार, या उसके सब्जेक्ट में क्या रहेगा, पर्सन, नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं। इतना समझ में आया। कुल मिला जुला के एक रूल एक के बार हम अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं। बहुत काम की चीज़ लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। SON, इस बात को ध्यान देना, बहुत काम की चीज़ है। बोले यस मतलब हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, और नो मत एन लिखा है, समझे, नो चेंजिंग। अगर फर्स्ट पर्सन है इसका रूल ये होता है 1 2 3। ऊपर जो लिखा है यस लिखा है, SON पहले पढ़ना है, इसको याद करने का तरीका है SON। यस का मतलब हुआ सब्जेक्ट और ओ का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ओ लिखे ही हैं, यहाँ पे BJ कर दे रहे हैं, और यहाँ पे एन मतलब नो। अगर फर्स्ट पर्सन है, यानी फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, हाँ, फर्स्ट पर्सन अगर यहाँ पे लिखा है इसका मतलब को ये समझना है आई और वी। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में अगर प्रयोग होगा तो आई वी रहेगा, और इनके अदर भी देखेंगे, आवर हो जाता है वी का, सब चीज़ें यहाँ पे लिखा भी गया है। सेकेंड पर्सन जो है इसका मतलब हुआ यू, अकेले आता है ना। अगर थर्ड पर्सन है मतलब ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और दे हो गया, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन का अगर है तो उसको किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन है किसके अनुसार, थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग, इसका कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये रूल याद करोगे ना, पूरा खत्म हो गया। जो भी हम यहाँ पे बारी बारी से समझ रहे थे ना, एक के बार में चिकन हो गया। आप इसको चाहो तो ब्रैकेट करके सूत्र के रूप में इसको लिख सकते हो। अभी समझ लेना, अगर आई वी लिखा है तो समझिए इसके जो पसेसिव है, ऑब्जेक्टिव भी है,
उनकी भी बात यहाँ पे बोल दिया है, हम केवल यही इस न लिखे हैं। सब्जेक्ट के रूप में यही सब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होंगे, सब्जेक्ट के रूप में यही सब प्रयोग होंगे। तो SON याद रखना, SON 1 2 3 ब्रह्मास्त्र है पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। 1 2 3 यानी SON, सन, सन माने बेटा, तो समझिए ये पुत्र है उसका, वही आगे इसको ले जाएगा। तो यस का मतलब हुआ सब्जेक्ट, ओ का हुआ ऑब्जेक्ट, इसको कॉपी कर सकते हैं। अब इसी के बेस पे कुछ हम एग्जाम्पल भी देंगे। समझ गए होंगे आप लोग? हाँ, एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ लिखा आई सेड आई डू नॉट लाइक दैट बुक। तो इसे ही बताओ, जो डू नॉट का प्रयोग आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट। इतना समझ आ गया ना? तो बस यही तो हमको टेंस का परिवर्तन तो देख ही लिए हैं, अब पर्सन का इसमें भी हम देखेंगे भी। अच्छा एक बात बताओ, इनडायरेक्ट चेंज करें क्या? तो कर दीजिए। इसका सब्जेक्ट क्या है? आई। सेड का कोई ऑब्जेक्ट है? तो जब नहीं है तो इसे उतार देंगे ना। ये किस में बदल जाता है? दैट में। बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम लोग का? यहाँ पे जो सब्जेक्ट के रूप में क्या है? तो आई का चेंजिंग, ये देखो आई क्या अच्छा, ये जो लिखा है रिपोर्टेड स्पीच है ना, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, और इसका चेंजिंग किसके हिसाब से होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, यही बात लिखा गया है। तो अगर आई यहाँ पे मिल गया और बी मिल गया तो किसके पास चलेंगे? सब्जेक्ट के पास। तो यहाँ भी आई है तो इसको आई को आई रहने दो, सही है? कोई दूसरा होता तो बदलते अभी मिलेगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, नॉट का प्रयोग है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई डिड, नॉट है, नॉट लगा दो। लाइक दैट, देखो दैट बुक है ना, दैट बुक। दूरतम चेंज करते हैं, दूरता में पहले दिया है। अब यहाँ पे देखो नॉट लाइक, ऐसी पहली बात है बताओ, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव होता तो सेकंड फॉर्म लिखते हैं, यहाँ पे निगेटिव दिया है इसलिए यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, पास्ट में चेंज किया गया है, सही है? दूसरा क्वेश्चन डायरेक्ट लिखा, यू सेड कामा न्यूट्रल कामा, आई एम लर्निंग माई लेसन। बहुत ध्यान से देखना भाई सबको। अच्छा एक बात बताओ, इसको इंडायरेक्ट में चेंज करें। यू लिखा है ना, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, तो लिखेंगे यू। सेड को सेड रहने दे कि टोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, तो कामा को बदलेंगे किस में आएगा? अच्छा एक बात बताओ, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है ना आई, तो अगर यहाँ पे आई मिटा जाता है तो हम किसके पास जाते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ क्या लिखा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। इस बात को याद रखना, यहाँ वाला वहाँ पहुँच जाएगा यू। अच्छा यू के लिए देखो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, तो किसमें बदलता है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो यू के लिए क्या आता है? वेयर। लर्निंग पूरा उतार दोगे, लर्निंग। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो माई का प्रयोग किया गया है, अभी सब्जेक्ट कौन है? यू है ना, तो यू का पसेसिव क्या यू का पसेसिव क्या लिखोगे? योर। अब देखो यहाँ पे ये भी बदल गया, योर। लेसन का लेसन, यहाँ पे लिखा है, देखो सुन लो ध्यान से, फिर से ध्यान से। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच यानी कामा के अंदर के फर्स्ट पर्सन यानी इनमें से कोई मिले तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर, जेंडर के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पे देखो इसका पसेसिव लिखा था माई, तो इसके अगर यह भी मिल जाता है तो इसको भी बदल देते हैं। नहीं बदला गया है? बदला गया है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ सी बंद। सीता को सीता रहने दो, सेड को सेड में रहेंगे ना। हाई कामा नोट कामा किससे बदल गया? दैट में। यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का यहाँ पे कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। किसके पास जाएगा? सीता के पास ना, और सीता यहाँ पे लड़की है, इसका प्रोनाउन वहाँ पे लिखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सी।
सी। अच्छा एक बात हो, आई रीड माई बुक एवरी डे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इसको किसमें बदलेंगे? पास्ट। तो हो जाएगा सी रीड, क्योंकि रीड का सेकंड फॉर्म रीडे रहता है। अब यहाँ पे देखो बुक है, सॉरी माई बुक है ना, तो सीता के सी के लिए प्रोनाउन क्या लिखेंगे? पॉसेसिव वाला, हर हो जाएगा, हर बुक एवरी डे। देखो यहाँ पे जब चेंजिंग करने के बाद जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट बनता है इसी का यहाँ पे प्रोनाउन प्रयोग करेंगे आगे, ठीक है? समझ पा रहे हो? भाई देखो बहुत काम की चीज़ है, इसमें एक का नियम बताया गया है, लेकिन इस सूत्र से हम तीनों का देख लिए एक बार में। इस नियम को लिखा है, लेकिन यहाँ पे बाकी चीज़ों को भी यहाँ पे कवर कर दिए हैं, SON। इस बात को याद रखना। इसके आगे देखते हैं अगला नियम, या फिर इसमें और अगर एग्जाम्पल करवाना चाह रहे हैं तो करवा देंगे। इसको भी आप लिखिए। क्या हुआ? देखो इसके एक एग्जाम्पल और लिखा दे रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट के रूप में लिखा है दे। देखो लिखा है दे सेड वी वांट टू गो टू अलीगढ़। दे सेड वी वांट टू गो टू अलीगढ़, हम कहाँ जाना चाहते हैं? तो यहाँ पे देखो इनको इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे, दे सेड लिखा है तो दे को ऐसे रहने देंगे ना, और एक कॉमन नोट का क्या आएगा? दैट। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या है? वी किसके पास आएगा? क्योंकि फर्स्ट पर्सन के जो चीज़ होते हैं उनको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास आना पड़ता है। तो यहाँ पे दे लिखा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। यहाँ का वहाँ पहुँच जाएगा तो लिखेंगे दे। अच्छा फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, तो उसको पास्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? दे वांटेड, दे वांटेड। अब आगे लिखा है टू गो टू अलीगढ़। बस आया कि नहीं समझ में? फर्स्ट पर्सन में कोई भी मिलेगा इसे। देखो अगला नियम ही है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो सेकंड पर्सन का अगर कोई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से तुलना करते हैं, ऑब्जेक्ट के हिसाब से परिवर्तन करते हैं। अभी सब्जेक्ट के पास जा रहे थे, अब ऑब्जेक्ट के पास, मतलब सेड के बगल में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी अब, सही है ना? तो उसके हिसाब से हम चेंजिंग करते हैं, ध्यान देना। हाँ डायरेक्ट से देखो वही चीज़ फिर से बोला है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। हम फिर से इसी का वही फार्मूला है, जब भी लगाएं तो ये फार्मूला लगा दिया करो, SON बटे 1 2 3 है सब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, नो चेंजिंग, सही है ना? इसी हिसाब से लगाओ, सबसे बढ़िया है। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। हम सब चलते हैं कि इसका एग्जाम्पल देने। यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में SON 1 2 3 नो चेंजिंग। ध्यान देना, हमेशा ये बना लेना, सबसे बढ़िया है। पहला क्वेश्चन, ही सेड टू मी। देखो इसमें ऑब्जेक्ट आ गया ना, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। यहाँ पे क्या लिखा गया? ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। उसने मुझसे कहा कि तुम हैप्पी हो। सब्जेक्ट में चले ही, सेड टू किस में बदलेगा? काहे बदल रहा है? ऑब्जेक्ट है इसके वजह से, तो इसको बदल रहे हैं टोल्ड में, टोल्ड मी। ये किस में बदलेगा? दैट। अच्छा यूर जो आता है, यू आर हैप्पी रहेगा भाई। यू जो है किसके साथ जाएगा? इसके ऑब्जेक्ट के पास। इसका ऑब्जेक्ट यही मी तो है भाई। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ये इसके पास आने का अधिकार किसके पास है? केवल यहीं पे आ सकता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अच्छा एक बात बताओ, इसके पास आया मी आया ना, तो मी को यहाँ पे किसकी ज़रूरत है? सब्जेक्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आना है। हाँ भाई, जैसे मतलब लड़के हैं कोई,
तो बारातें जो यहाँ मतलब उनकी खुद की शादी है तो वहाँ पे दूल्हा बन के जाते हैं ना, कि वैसे चल देंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इनको क्या बन के जाना है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन के जाना है। तो मी कहाँ से आता है, आई से, तो यहाँ पे आई बनेगा। क्या बनेगा, और आई के लिए देखो क्या सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में करेंगे, तो आई के लिए क्या लगता है, आई वाज हैप्पी। कहाँ समझे, समझे कि नहीं समझे, अभी और मिलेगा ऐसा। अगला क्वेश्चन, ही, उसने कहा तुम एक फूल हो, एकदम मस्त फूल। कहते तुम बहुत बढ़िया फूल हो, बहुत बड़े फूल हो। बहुत थैंक यू, धन्यवाद, हमारी तारीफ करने के लिए धन्यवाद। अब बाद में हिंदी बताओ, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। गुस्सा उस दिन से फिर चाउमीन बर्गर जितना बार खिया है सब वापिस, ठीक है, ताना मारेंगे कि भाई हमारा वापस करो। अच्छा एक बात, तो इस सेंटेंस में कहीं हम गलती लिखे हैं, ढूंढ के दिखाओ तो जाने। यहाँ पे हम बोले थे ना कि रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल होता है, हम कैसे लिखे हैं, गलती हो गई ना, सॉरी बोलो, हमसे हुआ है ना। और क्या, नहीं कवर करना चाहिए, छोटी मोटी गलतियों को ध्यान देना चाहिए, मतलब सॉरी। अब यहाँ पे देखो ही सेट टू लिखा है ना, तो लिखेंगे ही सेट टू किस में बदलेगा, काहे बदल रहा है, ऑब्जेक्ट है ना इसका, तो यू का यू रहेगा, ए किस में बदलेगा, दैट, और यू सेकंड पर्सन है ना, किसके पास जाएगा, ऑब्जेक्ट में क्या है, तो यू को यू में बदलेंगे, यू ही रहेगा, तो यू हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे यू के लिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है, किस में बदलेगा, तो क्या कर लें इसके लिए, वेयर ए फूल, बहुत बढ़िया फूल। आया कि नहीं आया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, छापो। अगला क्वेश्चन लिखा है राम, तो यहाँ पे लिखा है राम सेड टू मी हिम। हाँ बहुत अच्छे, गलतियाँ पकड़ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या नाम है तुम लोग का, लिखा है यू राम सेड टू हिम यू नॉट है, यू आर रहेगा ना, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। तो अगर इंडायरेक्ट करते हैं, राम को राम रहने दो, सेट टू किससे बदलेगा, काहे बदल रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, हिम का हिम। इससे तुम लोग ज़्यादा बोरिंग नहीं महसूस करना कि बार बार काहे पूछ रहे हैं, याद हो रहा है बार बार। हिम का हिम रहेगा, कॉमन रूट कमाएगा किसमें, दैट। यू जो लिखा है इस सब्जेक्ट है ना, वो किसके पास आने का अधिकार है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि यहाँ पे यह सोया लिखा है, सेकंड पर्सन किसके पास, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास आ रहा है, ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम है, और यहाँ वहाँ पे किसकी ज़रूरत है, सब्जेक्ट की। तो हिम कहाँ से आता है, ही से आता है, तो वहाँ पे सब्जेक्ट बन के जाएगा, तो ही बन के जाएगा ना, तो ही, ठीक है, ही। यू आर नॉट डूइंग, आर लिखा है ना, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में। ही के लिए क्या लगता है, वाज नॉट डूइंग एनी वर्क। आ रहा ना समझ में। अगला क्वेश्चन, ही क्या बता रहे हो, 40, ठीक है, बहुत अच्छे। देख रहे हो तुरंत इसका, ठीक है, हमको खुशी हो रही है, हम खुश हुए। रावण खुश नहीं हुआ, रावण तो बहुत टेंशन में हो गया था, मोगेम्बो खुश हुआ। देखो लिखा है ही सेड टू मी, सॉरी ही सेड टू देम, तो ही को ही लिखोगे ना, सेड टू किस में बदलेंगे, टोल्ड में। काहे बदल रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, देम है ना। अब यहाँ पे जो बदलेंगे इसको किस में बदलेंगे, दैट में। यू जो लिखा है किसके पास आएगा, ऑब्जेक्ट में क्या है,
देम का सब्जेक्ट क्या बनता है? दे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत है ना। हाँ, यू कहता है मुझे सब्जेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे देम है, देम का सब्जेक्ट क्या मिलेगा? दे। तो यहाँ पे लिखेंगे दे। सिंपल प्रेजेंट है ना। सिंपल पास्ट में लेंगे, दे का लिए क्या आता है? वेयर, वेरी सैड, बहुत दुखी हैं। कहाँ बताएं? अगला लिखें। तो आप हमको लगता है सिंपल प्रेजेंट का सभी नियम था इसमें, सभी जितने भी टेंस हैं परिवर्तन हुआ है सिंपल प्रेजेंट का। तो इसको कॉपी करो मुस्कुराते हुए, हमको लगता है काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। लय बन रहा है धीरे धीरे, ठीक है। हाँ देखो, अगर मान लो जैसे हम बात हो रही है सेकंड पर्सन की बात हो रही है, तो सेकंड पर्सन में हम यू पाते हैं, और यू को ज़रूरत है कि किसकी? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, क्योंकि यू को क्या कहते हैं? ऐसे है नहीं हो, मुझे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है अगर, तो तुम्हें किसके पास जाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है ना। अगर मान लो ऑब्जेक्ट ना हो तो मानना का पड़ेगा, दर बदर भटकना पड़ेगा, और फिर अपने आप को सांत्वना दोगे कि भैया अगर ऑब्जेक्ट मेरे लिए नहीं बना है तो हम खुद अपने आप को क्या करें? ऑब्जेक्ट मान के अपने आप को जी लें। अब ऑब्जेक्ट में क्या मानेंगे तब? चाहे तुम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान लेना और चाहे थर्ड पर्सन का। हाँ, चाहे फर्स्ट पर्सन चाहे थर्ड पर्सन। ये कैसे होता है? उसके भाव के अनुसार, आशय के अनुसार मानेंगे, जैसे उसका सेंस मिलेगा उसी हिसाब से। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे तुम लोग टेम्पो नहीं देखो भाई, क्या होता है? ठीक है, छोड़ो सब। हाँ बोलो जल्दी। आशय, सेंटेंस का कोई आशय या भाव के अनुसार क्या करेंगे? भाव के अनुसार ही हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन मानेंगे, ठीक है। इसके बाद इस बात को याद रखना। और इस बात को बोले थे कि इसके भाव के अनुसार किसको रखेंगे? थर्ड पर्सन को। तो इस बात को कहे थे एजे थॉम्सन, और एक दूसरे थे एवे मार्टिन थे। तो दो लोग थे, इस बात को बोले थे, ठीक है। तो एजे थॉम्सन ने इस सब चीज़ को बताया कि आशय के अनुसार फर्स्ट पर्सन मान सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं इस टाइप का। यहाँ से बात को सुनो। यहाँ पे राम को राम रहने देंगे ना, सेड को सेड रहने देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे हम इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? हम यहाँ पे मान लो थोड़ी देर के लिए हम दैट लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? दैट। यहाँ पे यू है, और यू के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो हम कह रहे हैं कि भाव के अनुसार इसमें क्या लिखेंगे? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रख लेंगे। राम से राम ने कहा तुम्हें, अब किसी से कहेगा ना, राम ने कहा तुम्हें क्या करना चाहिए? वर्क हार्ड करना चाहिए, यानी कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो किससे कहेगा? उससे कहेगा, मुझसे भी कह सकता है। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ही मान रहे हैं, थर्ड पर्सन, ही सेड टू हिम, राम ने उससे कहा तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो सब्जेक्ट का भाव पता चल रहा ना यहाँ पे कि उससे, कभी मुझसे भी कह सकता है। तो ही से आराम से टू मी भी हो सकता है। कहेगा कि नहीं कहेगा? तो हम यहाँ पे जो मानेंगे, यहाँ पे यू आता है किसके पास? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट है नहीं, तो मान रहे हैं कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो उसके लिए प्रोनाउन मान लियो ना, तो यहाँ पे इसको टोल्ड लिखना पड़ेगा। टोल्ड, उसके बाद लगाना है टू। किससे कह रहा है? अगर थर्ड पर्सन का मान रहे हो तो हिम रहेगा। यहाँ पे क्या लिखोगे? हिम। अरे भाई ऑब्जेक्ट है ना। अब इसके जब क्या लगाओगे? दैट। अब यहाँ पे जब हिम माने हो इसका ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे बनेगा क्या सब्जेक्ट? ही बनेगा। तो लिखोगे ही। शुड का चेंजिंग होता नहीं है। शुड वर्क हार्ड। आया कि नहीं समझ में? नहीं आया? हाँ करो, पहले बता रहे दूसरा एग्जाम्पल। क्या नहीं आया? सुनो, हम क्या कह रहे हैं। अगर हिंदी में लिखा, अंग्रेजी में से लिखा है ही, सॉरी, राम सेड, राम ने कहा यू शुड वर्क हार्ड,
सपोज करो राम ने कहा, किससे कहा, कोई तो होगा। राम ने मान लो उससे कहा, तो उससे का अंग्रेजी ही होता है ना, तो हिम का, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। राम सेड टू हिम, सपोज करो अगर मान लो उससे कह रहा है तो राम सेड टू हिम बोलोगे ना, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, ऐसे कहेगा। मान लो उसे बात किए हैं, हम यह भी कह सकते हैं राम ने मुझसे कहा, राम सेड टू मी। मान रहे हो ना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर नहीं लिखोगे तो ये ऑब्जेक्ट, ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट है यू सेकंड पर्सन, इसको तलाश है किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कल्पना कर रहे हो ना कि वहाँ पे उसे रहा होगा, या फिर कह ले मैं रहाऊँगा मुझे। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा। तो यहाँ पे मान लियो, हम मान लिए कि भैया उससे कहा, तो यहाँ पे क्या कल्पना किए, उससे। तो मान लो यहाँ पे उससे है तो राम सेड टू हिम यहाँ पे लिखा होगा, तो यहाँ पे सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में, और हिम तो हिम रहबे करेगा। और जो कामा था दैट में आ गया। अभी जो आया है इनके पास में हिम, हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ही की ज़रूरत है तो ही कर दिए, और शुरू चेंज होता नहीं है तो कर दिए इसे। अब की बार हम इसको हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, यहाँ पे मी मानेंगे, ठीक है। जैसे राम ने उससे कहा, राम सेड टू, राम सेड कामा नोट कामा यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। राम मान लो कह रहा है, मुझसे कह रहा है, राम ने मुझसे कहा, राम सेड टू मी। यहाँ पे किसको माने थे पहले, राम सेड टू हिम, अब फिर हम मान रहे राम सेड टू मी, मुझसे कहा। तो हम इंडायरेक्ट जब चेंज करेंगे तो लिखेंगे राम सेड टू मी माने हैं ना अपने आप को, तो यहाँ टोल्ड में बदल जाएगा ना, टोल्ड टू, और यहाँ पे जब मी मान रहे हैं तो मी लिखना पड़ेगा, और ये चीज़ बदलेगा दैट में। अब यू जो आया किसके पास, मी के पास आया ना, तो इसका सब्जेक्टिव क्या लिखा जाएगा, आई, और शुड का चेंजिंग होता नहीं है, गो रहेगा, देयर रहेगा। बात समझ में आया होगा। जो हम मानेंगे वही वहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में बनेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा आई थिंक। अगर है बता सकते हो मुस्कुराते हुए। तो डेली का डेली रूटीन जो चल रहा है, पार्ट नंबर अपना 5 है आज, पार्ट नंबर 5। तो मुस्कुराते हुए पूरे वीडियो को देखिए, टेंस देखिए, समझ में आएगा, एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में। यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे चैनल विक्रट करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तुम लोग तो हमको डरा देते हो।